वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह बगैर किसी चीज़ के यूज़ के आप अपनी कमीज़ को स्टिच कर सकते हैं। जो ड्रेसेस रखे हुए हैं लेसेस के लिए कि लेसेस आएंगी तो हम इन्हें स्टिच करेंगे, तो वो निकालिए और उनमें से एक सूट को इस तरह से बना लीजिए। तो नेक को बनाने के लिए मैंने बुकरम की 2 पट्टियां कट करके उन्हें इस्त्री से ट्राउज़र वाले फैब्रिक पर चिपका दिया है। इन पट्टियों की लंबाई 10 इंच है और चौड़ाई 1 इंच है। ठीक है, 10 इंच लंबाई और 1 इंच चौड़ाई की ये 2 पट्टियां मैंने कट करके ट्राउजर वाले फैब्रिक पर चिपका दी हैं। अब हमने पेंसिल या पेन के साथ इस तरह से एक बेल की टाइप की ना मार्किंग करनी है। आप रैंडमली इस तरह से मार्किंग कर सकते हैं, इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, जिस तरह से मर्जी आप कर सकते हैं। इसमें आपको ड्राइंग का आना भी ज़रूरी नहीं है, बस हल्की हल्की मार्किंग करें, जो परफेक्ट लगे उसको आपने इस तरह से डार्क कर लेना है। ठीक है, ये जिगजैग मैंने इस तरह से बना दिया पेन के साथ। अब इस बेल तो है, इसके साथ हमने शाखें भी निकालनी है। तो ये मैं हल्के हल्के बस ऐसे आपको समझाने के लिए ना ऐसे 3-3 लाइंस लगा रही हूँ। इस तरह ना इसकी शाखें निकालूंगी मैं इस तरह से। ठीक है, अब इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी एंकर थ्रेड का। आपके पास अगर एंकर थ्रेड नहीं है तो आपने बॉबिन में ना डबल धागा भर लेना है किसी सूट के साथ के कंट्रास्ट कलर में। ठीक है, ये शाइनिंग वाला धागा होता है, इसे कमांडो धागा भी बोलते हैं, एंकर थ्रेड भी। ये मैंने फ्लावर्स में से कलर लिया सिल्वर और मैंने ये बॉबिन में भर लिया। ठीक है, ऊपर सिंपल धागा ही है और नीचे मैंने वो यानी कि एंकर थ्रेड डाल दिया है। आप चाहें तो डबल धागा डाल के भी सिंपल वाला, बस मकसद ये है कि सिलाई थोड़ी मोटी और वाजिया नज़र आए, तो इसलिए आप डबल धागे के साथ भी ये कर सकते हैं। अगर आपके पास ये थ्रेड है तो आप इसके साथ भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो मैंने जिगजैग लाइन लगाई थी ना पेन के साथ, उसके ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। पहली सिलाई आपने उसके ऊपर लगानी है। बैक साइड से चेक कर लें किस तरह से सिलाई आ रही है हमारी, क्योंकि नीचे बॉबिन में हमने धागा भरा हुआ है तो पिछली साइड पर डिज़ाइन आएगा। अब हमने रिवर्स करना है और साइडों से हमने वो जो मैंने आपको शाखों के लिए मार्किंग करके दी थी ना, उस मार्किंग को तो मैं फॉलो नहीं करूंगी, बस मैंने आपको आइडिया के लिए बताया था। बस आप एक जिगजैग लाइन लगाएं, उसके बाद ये आपने आइडिया के साथ ही इसकी शाखें निकालनी है। ठीक है, टहनियाँ बनानी है छोटी छोटी। इस तरह 3-3 मैं इस तरह से लाइंस लगाती जाऊंगी और इन लाइंस को भी डबल करती जाऊंगी। आप देखिएगा कि इस तरह से छोटी सी इस ट्रिक के साथ आपका नेक कितना खूबसूरत और कितना ब्यूटीफुल रेडी होगा। देखने से बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने इसको एम्ब्रॉयडरी करवाया है या फिर इस तरह सिंपल मशीन के साथ ही आपने इस बेल को रेडी किया है। बनने के बाद ये बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलती रहें और आप अपने प्यारे प्यारे ड्रेसेस डिज़ाइन कर सकें। आप इस स्टिचिंग मुझसे भी करवा सकते हैं और इस तरह की डिज़ाइनिंग आप खुद भी कर सकते हैं। ये चेक करें, मैंने इस बेल को कंप्लीट कर लिया, 3-3 लाइंस लगा दी मैंने लेफ्ट राइट दोनों साइड्स पे। ये चेक करें, बैक साइड से कुछ इस तरह से लुक है। मैंने कोई पैटर्न फॉलो नहीं किया, बस इस तरह रैंडमली मैंने लाइंस लगाई हैं। ठीक है, अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमने ग्लू के साथ इसके ऊपर ना पलट देना और प्रेस कर लेना। ठीक है, एक साइड से नीट कर लूँगी, जो नीचे हिस्सा आएगा हमारा, और ऊपर से बस ऐसे सादा ही छोड़ दूंगी। ये चेक करें, मैंने इसे प्रेस कर लिया ग्लू के साथ। फोल्ड करने के बाद तो यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, मैंने दोनों बेल्स ना एक ही रुख में बना दी हैं। आपने ना एक ऊपर की तरफ बनानी है, एक नीचे की तरफ बनानी है, ताकि ना फिर ये थोड़ा और ज़्यादा नेक खूबसूरत लगेगा। ठीक है, पैटर्न थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। वैसे इस तरह भी सही है। और अब हमने नेक के लिए बुकरम का एक पीस लिया, उसको मैंने डबल फोल्ड किया। नेक की चौड़ाई मैंने 3.5 इंच रखी है और नेक की गहराई में 5 इंच रख रही हूँ। इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला दूंगी एल शेप में। और अब हमने इसके नीचे छोटी सी वी भी बनानी है, तो उसकी लंबाई मैंने लेनी है 2 इंच और चौड़ाई इसकी बिल्कुल ½ इंच से भी कम रखूंगी। मुझे छोटी सी वी चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं चाहिए। और इस तरह से वी शेप दे दूंगी और अंदर से इस तरह से राउंड मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, बाहर से आपने आउटलाइन लगा लेनी है नेक की और इस नेक को कटिंग कर लेना है। ये चेक करें, नेक मेरे पास कट के आ चुका है। अब हमने इसे एक्स्ट्रा कपड़े पर चिपका देना है। मैंने जॉइंट लगा के कपड़े को रेडी किया और फिर इसके ऊपर नेक को चिपका दिया। बाहर वाले कपड़े को इसके ऊपर फोल्ड करके मैंने सिलाई लगा दी है। अब हमने कमीज़ को इस तरह से सीधा कर लेना है, कमीज़ की फ्रंट साइड को, और सेंटर का निशान इस्त्री के साथ मैंने बनाया हुआ है क्रीज लाइन, और इसके ऊपर हमने नेक को रखना है ऐसे। सेंटर दोनों को मिलाने हैं और फिर हमने इस तरह पहले एक सेंटर की सिलाई लगानी है, फिर जस्ट वी में सिलाई लगानी है। ठीक है, नेक पूरे पे सिलाई नहीं लगानी, सिर्फ वी में सिलाई लगानी है बुकरम के साथ साथ।
इस तरह से आपने सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। पहले मैंने सीधी सिलाई लगाई सेंटर में ताकि नेक बिल्कुल दरमियान में रहे। उसके बाद वी में सिलाई लगाई। अब हमने इस तरह से वी को इस तरह से पलटना है और इस पट्टी को रखना है, ठीक है। 1 इंच सिलाई से ऊपर, जो वी की सिलाई है ना उससे 1 इंच ऊपर आपने पट्टी को रखना है, ताकि जब हम बाकी नेक को सिलाई करें तो ये पट्टी उसके अंदर आ जाए, ठीक है, बाहर निकली हुई नजर ना आए। और जिस कलर की आपकी पट्टी है उस कलर का आपने ऊपर थ्रेड डालना है और इस तरह से बिल्कुल शर्ट की सेंटर वाली जो क्रीज लाइन है ना उसके साथ साथ आपने पट्टी की सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई किनारे की लगनी चाहिए और बहुत नीट लगानी है आपने, ठीक है, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए सिलाई। अगर आपको इस तरह से सिलाई लगाने में मुश्किल पेश आए तो पहले आप ग्लू हल्की हल्की लगा के ना पट्टियां अटैच कर लें इस तरह से, उसके बाद आप आसानी से सिलाई लगा लें। अब हमने उसके साथ दूसरी पट्टी को रखा और इसी तरह हमने बिल्कुल गैप नहीं रखना दरमियान में आपने, और इसके साथ साथ आपने सिलाई लगा देनी है, ठीक है। और फिर यहाँ से हमने वी की नोक को ऊपर की तरफ उठाना है और यहाँ से भी पट्टियों को मिलाना है आपस में और यहाँ ऊपर तक हमने सिलाई को लगा देना है। अब हमने दूसरी सिलाई लगा लेनी है। दूसरी सिलाई बहुत इजी है क्योंकि पहली सिलाई में हमने देखना होता है कि अच्छे से हमारी सेटिंग ठीक से बैठ जाए, बिल्कुल सेंटर में लगे, नीट लगे, और दूसरी सिलाई को बस हमने फैब्रिक को कंट्रोल करना है और इस सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। अगर आपको मेरी एफर्ट पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक में वीडियो और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये टेक्निक, ये मेथड और ये छोटा सा आइडिया कैसा लगा। और अगर आपको ये पसंद आया तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है। ये देखें इस तरह सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। अब बाकी राउंड नेक में भी हमने सिलाई लगा लेनी है। वी में तो पहले सिलाई लगी हुई थी ना, बस मैंने इस तरह राउंड शेप में सिलाई लगाई और अंदर से इस तरह से हमने एक एक बूट का कपड़ा छोड़ के कटिंग कर देना, ठीक है। राउंड शेप है तो हम छोटे छोटे कट्स भी लगा देंगे और वी में भी इस तरह सीधा कट लगाना है आपने, सिलाई तक कट लगाना है, सिलाई को नहीं काटना। और फिर यहाँ पर राउंड शेप में हमने कट्स लगा देने हैं सिलाई तक। सिलाई को आपने बिल्कुल नहीं काटना, ख्याल करना है सिर्फ कपड़े पर ही आपका कट आए, ठीक है। कट लगाने के बाद इसको इस तरह से हमने फोल्ड करना है और फिर नोक को इस तरह से सीधा कर लेना है। अगर आप इस तरह फोल्ड करके सीधा करते हैं तो बहुत आसानी से नोक आपकी पलट जाती है, ये चेक करें। अब हमने पूरे नेक को इस तरह से पलट लेना है और प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद इसको हैंड स्टिच कर लेना है, यानी कि तुरपाई करने के बाद ये चेक करें हमारे नेक की फाइनल लुक। मैं चाहती तो इस नेक में फ्लावर्स ऐड कर सकती थी, लेस में से कट करके, टसल्स, बटन, कुछ भी मोती वगैरह यूज़ करके इसको मज़ीद डेकोरेट कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं चाहती थी कि आपको एक ऐसी टिप दूं, ऐसा मेथड बताऊं कि अगर कोई चीज़ भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप अपने सूट को स्टिच कर सकती हैं, ठीक है। फैब्रिक बॉर्डर भी मैंने यूज़ नहीं किया, कोई चीज़ मैंने नहीं लगाई, सिर्फ ट्राउज़र के साथ के कपड़े से ही मैंने ये डिज़ाइन रेडी करके दिखाया है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हम मिलेंगे नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।